जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के क्लास में। और ये क्लास जो है संख्या पद्धति यानी कि जो नंबर सिस्टम है इसकी ये दूसरी क्लास है। और इससे पहले वाली क्लास जो हम करवा चुके हैं नंबर सिस्टम का ही क्लास था, वो पहला क्लास था। पहले क्लास में आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, अप्राकृतिक संख्याएं, मतलब परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ भी चुके थे, जैसे कि लेखपाल का हो गया आपका और यूपीपी का हो गया। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में किए थे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, वो क्वेश्चन और थ्योरी यानी कि चैप्टर का जो होगा वो हम करवा चुके थे है। और यहाँ पर क्या होगा, संख्या पद्धति का जो दूसरा पार्ट है ये यहाँ पे आपको होगा आज। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। उनको आप भाज्य संख्याएं कहो चाहे तो कंपोजिट कहो। उनकी परिभाषाओं की बात करें या उसके बारे में बात करें तो क्या होगा कि वो धन संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णता विभाजित हों। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि वो धन संख्याएं हों और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णता पूरा विभाजित हो, यानी कि पॉइंट में आंसर ना है 1.5 आ गया, 3 आ गया, 1.3 आ गया, इस तरीके से ये आंसर ना है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कौन सा? 6 क्या हो जाएगा? 6 पहले तो 6 से डिवाइड होगा, अगर डिवाइड करोगे भाग दोगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से 8, अगर 8 को ले ले तो 8 6 क्या हो जाएगा? देखिए 1 से डिवाइड होगा, दूसरा क्या होगा 6, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। फिर 6 क्या हो जाएगा? 6 इससे डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो सकता, 3 1 कम 3 2 6। तो इस तरीके से 6 क्या हो गया? एक तो खुद से डिवाइड हुआ और किसी अन्य संख्या से भी पूरा विभाजित हुआ। इसी तरीके से 8 से तो होगा ही, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। इस तरीके से किसी अन्य संख्या से भी पूर्णता विभाजित हो रहे हैं। 9 के लिए देखो 9 से होगा, 3 से होगा, 10 किससे होगा? 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 12 इसी तरीके से क्या होगा? 12 से तो खुद होगा ही। अगला क्या हो जाएगा? 12 के अलावा आपका 6 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 4 3 12, 3 चौके 12, 2 छाक 12 और 6 दूना 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? आप अपने जो खुद होते हैं उसके अलावा भी किसी संख्या से डिवाइड हो तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं होंगी। अगला देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनको आप बोलते हो प्राइम नंबर्स, वो क्या होंगे? जो स्वयं के अलावा, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णता विभाजित क्या ना हो, ठीक है, वो क्या होंगे आप करके आपके अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 11 17 और इसी तरीके से आगे भी। तो दो संख्या क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? खुद से विभाजित होगी, सिर्फ 2 से, और किसी से विभाजित नहीं होनी है, ठीक है। अगली कंडीशन आपके दिमाग में आ रहा होगा 1, तो उसकी भी बात करते हैं। 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो 17 हो गया और 19 हो गया, इसी तरीके से 23 हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। ये क्या हो गई? खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। अब इसमें दिया हुआ है 1 केवल क्या है? स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए यह क्या है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। याद रखिएगा 1 क्या है? सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए क्या है? वो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अगला देखते हैं सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य यानी कि साथ में ऐसी कौन सी संख्या मतलब साथ जो जुड़ी होंगी, जो क्या होंगी? सह-अभाज्य होंगी, यानी कि को प्राइम नंबर्स होंगे। को का मतलब ही होता है सह, साथ, ठीक है। तो अगला इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल जो आपके दिए हैं, उदाहरण जिनको आप बोलते हो, वो क्या होंगे? 3 हो गए, 7 हो गए। अब 3 में क्या है? 1 के अतिरिक्त इनका कोई अन्य गुणनखंड है? 3 एकम 3 1 से गुणा कर सकते हो तो आपका 3 आ जाएगा। 7 गुणनखंड की बात कर रहा है, 7 एकम 7 कर दोगे, ठीक है। अब क्या हो गया? इनमें कॉमन क्या है? देखिए 1 इसमें भी है और इसका 7 का भी गुणनखंड है, तो क्या 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है? नहीं है, और है ही नहीं। और किसी से गुणा करोगे इनको, दोनों संख्याओं को, अंकों को, तो क्या हो जाएगा? इनकी पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, वो संख्या रहेगी ही नहीं। इसलिए क्या हो गया? 1 के अतिरिक्त जिनका कोई गुणनखंड ना हो वो क्या होती हैं? सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं, और वो साथ होने चाहिए। 16 हो गया, 25 हो गया।
एक के अलावा इनका कोई ऐसा गुणनखंड नहीं जो साथ साथ इनका जो आप पहाड़ा पढ़ते हो या टेबल पढ़ते हो उसमें आ रहा हो। इसी तरीके से क्या है 15 है और क्या है 17 है, इसमें क्या है एक है, सिर्फ एक ही मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो जाएंगी, इस तरीके से सह आभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इन परिभाषाओं का, इन शब्दों का मतलब आप जब क्वेश्चन करोगे, प्रश्न करोगे, उनमें छिपा होता है जो भाषा में वो दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं, 100 पूर्णांक संख्याओं और प्रथम 10 विषम संख्याओं या सम संख्याओं या क्रमागत, तो वहां पर इन सब चीजों का काम आने वाला है, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला देखते हैं 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार, लगातार 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया लगातार जो आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएंगे 3 लगातार, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या है। इससे पहले हम पढ़ा रहे थे प्राकृतिक संख्या, तो आप सोच रहे हो प्राकृतिक संख्याओं की क्या वैल्यू है। अब यहां पर देखो प्राकृतिक संख्या आ गया, अगर आपको पता है तो आप कर दोगे कि ये प्राकृतिक संख्या है, वरना आपके दिमाग में आएगा कि 0 है, 1 है, 2 है या नहीं है, जबकि 0 नहीं है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इस तरीके जो हम पढ़ा चुके हैं, तो उसका यहां पर इस तरीके से काम आने वाली हैं चीजें। फिर इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन की अगर बात करें, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूर्णतः विभाजित होगा। देख लेते हैं किससे विभाजित होगा। 3 प्राकृतिक संख्या क्रमागत, चलो कोई ले लेते हैं। चलो सबसे पहले उठा लेते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। 3 की ही बात कर रहा है, ठीक है। कितनी, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 3 ले लिया। अब इनका क्या कह रहा है, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलो 1 2 3 हो गया और 3 3 6। अब क्या कह रहा है, 6 हो गया। किस कह रहा है कि किससे किससे पूर्णतया पूरा कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया। तो क्या होगा, वो 3 से ही डिवाइड होंगी। चलो आपको लग रहा होगा ये है, चलो कोई रैंडमली उठा लेते हैं। चलो 8 उठा लिया, 9 उठा लिया, 10 उठा लिया, ठीक है। अब इनको क्या करना है, जोड़ दो। जोड़ दिया, 8 9 8 17 और 17 और 10 27, इसका उत्तर हुआ 27। अब ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं भाग हो सकता, 3 से क्या होगा, फिर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है। इसी तरीके से एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने क्या ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया और 13 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से इनको भी काट कर जोड़ोगे, जो संख्या आएगी उसको अगर डिवाइड करोगे तो इनमें किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ 3 से ही पूरा विभाजित होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका राजस्व लेखपाल 2008 में पूछा गया था। अगला देखते हैं, 2 संख्याओं के वर्गों का योग जो है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि वो 2 संख्या होंगी, उनको आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 2 संख्याओं के वर्गों का योग। चलो देख लेते हैं, कोई एक संख्या a हो सकती है, दूसरी संख्या b हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, इनका क्या किया है, इन्होंने वर्ग किया है, वर्गों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। पहले इनको क्या करो, वर्ग करो और फिर क्या करो, इनको जोड़ दो। चलो इनका वर्ग कर लिया a स्क्वायर और प्लस क्या कर दिया, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वर्गों का योग जोड़ दिया है। तो इस तरीके से इसको कर लोगे। और फिर दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, यहां पर दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्या करना है, इनको a और उनके अंतर का वर्ग, a माइनस b, इनके अंतर का वर्ग जो पूछ रहा है, इस तरीके से। ये कितना दिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 67 दिया है, यानी कि 68 दिया है, 68 जिसको आप बोलते हो। और इसका अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है आपका 36 दिया हुआ है, अंतर 36 दे दिया। तो अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें, अंतर जो दिया है a माइनस बी, अंतर कितना दिया है, 36 दिया है। तो a स्क्वायर, इसका अगर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो सकता है। अब हमको क्या दिया हुआ, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर कितना दिया है, 68 दिया है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लें, 68, यानी कि 68 लिख लें, माइनस का क्या कर ले, 2ab, इसके ये हमको नहीं पता है, ठीक है। और फिर बराबर में क्या कह रहा है कि इसका क्या होगा, 36 होगा, जैसे कि अभी पहले यहां पर आया था 36 होगा।
36 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे कि -2ab, अगर इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस का 2ab जो इधर है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इसको यहां पर 68 - 36 ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो 2ab क्या हो जाएगा, अगर इसको कैंसिल आउट करोगे, इसको माइनस करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, काटने के बाद में इधर ही आएगा आपका 32, और इसको काटने के बाद में कितना हो जाएगा 16, 2 से काटोगे 16 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे यानी कि 2ab बराबर 68 - 36, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ab बराबर आए 2ab बराबर आएगा 32, 6 से 2, 6 से 8, मतलब 8 से 6 2 बचे, और 6 से 3 3 बचा, और 2 एकम 2 2 एकम 2, ये 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 छक 12, यानी कि ab बराबर 16 आ गया। और ये भी यहाँ पे क्या है, गुणे में है, ab बराबर 16। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका 16 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है, क्या है कि 3 संख्याएं दी हुई हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, राजस्व लेखपाल 2015 जो परीक्षा हुई थी, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या कहा गया है कि 3 संख्याओं का जो है योगफल कितना दिया है, जोड़ दिया गया है। कोई संख्या है ना, इसमें क्रमागत है ना प्राकृतिक है, कोई भी हो सकती है। इसमें क्या किया था कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 2:3 है, तथा दूसरी संख्या का और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, 5:8, 5:8, रेशियो 8 है, 8 है, अनुपात 8। तो पहली संख्या a हो जाएगी, मान लेते हैं b रेशियो में a अनुपात b, और तीसरी संख्या a अनुपात b अनुपात c हो जाएगी। तो ये अनुपात b कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:8 दिया है। तो दूसरी 5, तीसरी 8। अब यहां पे क्या करना है कि देखिए b क्या है, संख्या वही है, ये b वाली दूसरी संख्या, लेकिन बराबर नहीं है। तो इसमें बराबर करने के लिए जैसे हर बराबर करते हैं हम, वैसे इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से दोनों में गुणा कर देंगे, तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको इस 5 से इधर इसको गुणा कर देंगे, इस वाले पार्ट को, इतने वाले को, तो 5 से यहाँ 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, लिख लिया हमने, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब ये जो 3 दिया है, अब इसको इससे गुणा करते हैं, दूसरी वाली बात को, दूसरा वाला जो अनुपात दिया है, तो 3 × 5 = 15 हो गया, लिख लिया हमने, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, सॉरी ये 24 हो जाएगा। ये कितना दिया है, लिखा है 24 लिखा हुआ है, 24 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि इनका जो योगफल है तीनों का, तो 5 4 9 जोड़ना है हमको, हम जोड़ लेते हैं, 9 हो जाए, उधर 0 बचा, फिर कितना हुआ 2 3 4, ये 4 हो गया। तो यानी कि 49 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है, 392 दिया हुआ है। तो जब इसको भाग करोगे, r रेशियो बराबर 1 रेशियो बराबर 392/49। अब इसको जब भाग करोगे तो आपका उत्तर आएगा, 1 रेशियो बराबर आएगा 8 आएगा। तो रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 8 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये वाली तीसरी संख्या यहाँ पे कितनी थी, 24 थी, और 24 को, ये तीसरी संख्या है, 24 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 4 × 8 = 32 के 2, और 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है, 192 192 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत जो धनात्मक संख्याएं दी हुई हैं, उनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, चलिए पहले क्या कह रहा है कि वो क्रमागत है। एक एक बात पे ध्यान दें, क्रमागत है, लगातार है। दूसरी कंडीशन क्या है, वो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है, लगातार है, धनात्मक है। वो सम विषम कोई भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा नहीं गया। तो क्रमागत में तो इनके वर्गों का योग
तो अगर 30 को आधा 30 को 3 जगह डिवाइड करें, 3 संख्याएं हैं, 30 को 3 जगह डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10, और 10 का अगर वर्ग करें तो 10 100 हो जाएगा। अब 100 3 जगह ऐसे होंगे तो ये 300 बनेंगे ना, 100 3 300, यानी कि इससे कम हो जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन ये गलत होगा, यानी कि ए से नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसी तरीके से 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 3 से भाग करने पर 15 आएगा, और कितना होता है 15 15 हम 225, 15 15 हम 225 इसका स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ये हम शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं, आप ऑप्शन से कर लोगे तो जल्दी क्वेश्चन होगा। फिर क्या दिया हुआ कि 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का होता है 144 स्क्वायर, 12 का वर्ग होता है 144, 144 3 जगह रखोगे 144 तो कितना 4 तियां 12, 4 तियां 12 1 13, और ये कितना हो जाएगा 3 1 4, अभी कितना हो गया 432 हो गया, यानी कि 365 जो है आपका जो है होगा ये इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है 33। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलो 3 क्रमागत ले लिया, 33 ले लिया, अब इसमें 11 डिवाइड करेंगे, अब 3 से डिवाइड कर दिया 11 आया। अब होता क्या कि 3 संख्याएं हैं, यानी कि बीच की कोई संख्या होगी, ए 11 हो गया तो ये बीच की हो गई, तो इसके दाहिने क्या आ जाएगी, एक 12 आ जाएगी, इसके पहले 10 आ जाएगी, इस तरीके से। तो ऐसे अगर इसको क्वेश्चन को दिए, दूसरा तरीका है, इसको अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना कर लो आप, 10 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर वर्ग, और फिर 12 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो 10 दहम 100 और 11 करें हम 121 इसका वर्ग, और इसका 144 हो जाएगा। तो 4 1 5 जोड़ लिया, इधर 0 हो गया, फिर कितना हो गया 4 2 6 और फिर 0, तो 4 2 6 हो गया, और फिर 1 2 3, ये 3 हो गया। आपका देखिए उत्तर कितना आ गया 365 वर्ग, इनके वर्गों का योग 365 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है इनको जोड़ करके बताओ कितना होगा, तो आप 10 जोड़ लो 11 जोड़ लो, 10 जोड़ लिया 11 जोड़ लिया और 12 जोड़ लिया, 2 1 3 हो गया, और फिर 1 2 3 3 हो गया, यानी कि आपका उत्तर देखिए किसी भी तरीके से, कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाना है, ये शॉर्ट तरीके, ऑप्शन से कर लो या फिर ऐसे सोच करके कर लो दूसरा तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे मिसलिनियस टाइप का, तब आपको उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।